उदयपुर में बीते सप्ताह से तापमान में आ रही गिरावट से जहां रबी फसलों में गेहूं दमक गया है, वहीं सब्जियों में करीब 350 से 400 हेक्टेयर में खराबा दर्ज किया गया है। राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। ठंडी हवाएं चलने से देरी से बोई गई सरसों में भी दाने पिचके रहने की आशंका है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि अभी फसलों में किसी तरह का खराबा दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन कृषि पर्यवेक्षक निगाह बनाए हुए हैं। ठंडी हवाएं चलने से चने पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जिले में सब्जियों तथा टमाटर व बैंगन की फसल में खराबे का आकलन किया गया है। विशेषतः टमाटर, बैंगन, मिर्ची की फसल में गलन की स्थिति बनी है। जयसमंद, सलूम्बर, अमरपुरा, पीलादर, नाई, बड़गांव, मदार आदि कई क्षेत्रों में 1 से 2 बीघा में सब्जियों की फसल में नुकसान हुआ है। उदयपुर जिले में रबी की बुआई करीब 1,32,850 हेक्टेयर में हुई, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं का है। जिले में गेहूं की बुआई 85,000 हेक्टेयर में हुई। कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि इस ठंडक से गेहूं की कायिक वृद्धि दर अच्छी होगी। आगामी 3 से 4 दिनों में पाला पड़ने की संभावना है। जिन किसानों ने सिंचाई कर रखी है वहां नमी से पाले का इतना असर नहीं होगा। अन्य किसान पाले की संभावना को देखते हुए खेतों के आसपास धुआं कर दें अथवा सल्फर का 1% घोल बनाकर स्प्रे करें। फसलों में यह है स्थिति। गेहूं में किल्ले फूट रहे हैं और एक टॉप ड्रेसिंग भी हो गई है। सरसों पकने की अवस्था में है। जनवरी अंत तक कई जगह सरसों कटने की अवस्था में आ जाएगी। चने में बीज बनने की अवस्था है। रबी सीजन में प्राय यूरिया का संकट खड़ा हो जाता है। वर्तमान होलसेलर व दुकानों पर 11,000 टन यूरिया स्टॉक में है। अब तक 34,000 टन यूरिया की आपूर्ति हो गई है। अभी और यूरिया आ रहा है, जिसकी आपूर्ति मार्च तक हो जाएगी। कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि तापमान बहुत कम हुआ है, इससे गेहूं की फसल की अच्छी बढ़वार होगी। देरी से बोई सरसों में नुकसान हो सकता है। पारा गिरने से टमाटर, बैंगन की सब्जियों को नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। ये मैं अभी आज सब्जियां लेने आया हुआ हूँ और अभी ये देख रहा हूँ कि सब्जियों के भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अभी ये हम तो ठीक है, एक मिडिल क्लास के लोग हैं, बट जो बहुत लोअर साइज के वो हैं, जो नीचे के लोग हैं, जो कि गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला हो गया है ये। इवन हम लोग भी ले रहे हैं सब्जी, तो पहले से काफ़ी डिफरेंस आ गया है। इन रेट्स पे भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए सरकार का, जो कि अभी हम नहीं देख रहे हैं। हम दिल्ली गेट पे सब्जी की दुकान लगाते हैं, जबकि हम एक दिन सब्जी लाते हैं और 3-3 दिन बेचते हैं। उसका कारण ये है कि अभी सब्जी ठंड के हिसाब से बहुत महंगी सब्जी है, और जो गरीब लोग आते हैं बाहर के बेचारे गमेती वगैरह, तो वो भी अब ठंड के हिसाब से आ ही नहीं रहे। और हमारे मतलब एक महीने से मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। और सब भिंडी 100 रुपये किलो, भिंडी आम आदमी कोई खा सकता है 100 रुपये किलो भिंडी। बोनी वगैरह तो 12-1 बजे का नाम ही नहीं है। लोग हम कब आए, सुबह 9 बजे के आए और 20 रुपये का बेचा अभी। और मिर्ची कहाँ 40 रुपये, कहाँ 30 रुपये, आज 80 रुपये किलो मिर्ची। भिंडी 100 रुपये किलो, मटर 50-40। तो कौन खावे ऐसे में? थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी हम परेशान ही चल रहे हैं। वैसे ही जैसे अभी सब्जी लेने आया हूँ मार्केट में, फ्रूट्स वगैरह की काफ़ी कीमतें, हर बार जब आते हैं बाज़ार में तो प्राइस चेंज ही मिलती है और ज़्यादातर इंक्रीज़ ही मिलता है प्राइस में। तो ये लाइफ को थोड़ा सा, जो बजट है वो गड़बड़ी हो रहा है। हर चीज़ बहुत महंगी है अभी। महंगाई तो बढ़ी रही है, तो वो तो अभी सरकार ने भी सोचना चाहिए कि कैसे, और वो सब पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस हैं उनका इफ़ेक्ट हर चीज़ पे आ ही रहा है। तो हर चीज़ पे महंगाई का दाम बढ़ ही रहा है और जीवन यापन पे थोड़ा प्रेशर है ही है आम इंसान के लिए। मैं एक सब्जी व्यापारी हूँ और क्या बताऊँ, अभी सब्जियों में बहुत हालतें ख़राब है। जैसे हर चीज़ की महंगाई हो गई है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है वैसे हर चीज़, जैसे मिर्ची है, हर चीज़ बहुत महंगी जा रही है। जैसे अब समझो मेरे मिर्ची 30 रुपये किलो हर होटल में या फिक्स हो गई है। अब ये मिर्ची 60 रुपये किलो आ रही है, तो हमें तो वो 30 रुपये किलो ही देनी पड़ती है। महंगा जैसे मिर्ची है, धनिया है, कुछ भी ले लो सब्जी, मतलब घाटे का सौदा ही है, इतनी महंगी आ रही है। क्या कारण है सब्जी इतनी महंगी आने का? मौसम जैसे अभी आप -6 डिग्री समथिंग जा रहा है, तो देख लो वापिस हवा चल रही है तो फसल चल रही है। तो इस फसल जैसे बैंगन हो गया, धनिया हो गया, मटर हो गया, हर चीज़, जैसे सुबह बर्फ़ गिर रही है, हवा चल रही है, सारी सब्जियां चल रही है, उस हिसाब से महंगी आ रही है और हमारी हालतें ख़राब हो रही है। तो महंगा
होटल में कितने टाइम के लिए रेट फिक्स होती है? समझो हमारे तो फिक्स रहती है, जैसे साल पर एक ये सब्जी ये भाव आ रही था, आपने ये भाव ही जाएगी। तो अभी मिर्ची क्या भाव देते हो आप होटल में, क्या फिक्स है? अभी 30 रुपये किलो जा रही है। और आपकी क्या भाव आ रही है? हमारे 60 रुपये किलो आ रही है अभी आगे से। तो आप क्या भाव देते हो होटल वाले को? अभी वही हम तो क्या कहेंगे उनको, भाई ये चलिए, पर वो देंगे नहीं कि भाई आपके तो 20 रुपये किलो आती है, 25 भी आ रही है। तो आपकी 60 में आ रही है मिर्ची आपके, तो घाटा ही है, वो तो हमें आप कितने में दे रहे हो? 30 में दे रहे हैं। सब्जी खरीदने आया, देखा सब्जियों के भाव काफ़ी ज़्यादा लगे मुझे, क्योंकि सर्दी के कारण जो धनिया भिंडी ऐसी कुछ सब्जियाँ थी जो ख़राब हो गई हैं, उनके कारण मार्केट में इनकी इतनी वो नहीं आ रही बाहर से। उस हिसाब से आज देखा था जो पहले की बजाय आज 25% ऐसी रेटें मुझे ज़्यादा लगती है सब्जी की। भिंडी महंगी है, धनिया महंगा है, बैंगन भी बहुत महंगे हैं। तो सब्जियाँ खरीदना एक नॉर्मल कास्ट के जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास के, उनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है और उनका काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इस लाइन में।